हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी में। दोस्तों, आपका हिंदी 50 मार्क का एग्ज़ाम आज है 1 दिसंबर और आपका हिंदी का 50 मार्क का और इंग्लिश का 50 मार्क का एग्ज़ाम आज है। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आया क्वेश्चन वायरल हो चुका है। आपको बता दो कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, 2 ही गेस्ट पेपर, एक है रेखा गेस्ट पेपर और एक है मनोरमा गेस्ट पेपर। दोनों गेस्ट पेपर से मिला करके दोस्तों कुल मिलाकर के 100 नंबर का जो है 100% क्वेश्चन इसी से आया है। दोस्तों, क्वेश्चन भी वायरल हो चुका है, तो आपको क्वेश्चन तो नहीं हम दिखा सकते हैं, लेकिन आपको जो हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, आपको इस गेस्ट पेपर के अंदर हम बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों, इससे पहले जो है मनोरमा गेस्ट पेपर का पूरा मनोरमा गेस्ट पेपर का वीडियो हम ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं। तो आप एसमनी एकेडमी चैनल पर जाइए। हमारा 2 चैनल है, एक एसमनी कॉमेडी और एक है एसमनी एकेडमी। तो एसमनी एकेडमी चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्ले लिस्ट को चेक करिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये जो आपको बता रहे हैं, ये अभी है रेखा गेस्ट पेपर। तो रेखा गेस्ट पेपर से आपको अभी बताने वाले हैं कि इससे कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ चुका है, कौन कौन सा क्वेश्चन वायरल हो चुका है। तो हमारे चैनल पर न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले और एग्जाम के बाद सबसे पहले आपको इसी चैनल पे आंसर की देखने को मिलेगा। चलिए फास्ट में क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम बहुत कम है। देखिए पहला क्वेश्चन है, संजीवनी किस तरह का काव्य है? तो खंड काव्य या काव्य खंड। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज आ चुका है, कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन वायरल हो चुका आ चुका है। दूसरा है, निम्न में से किस रचना में देव और असुर की कथा को स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग संजीवनी। चलिए अगला क्वेश्चन फास्ट में देख लेते हैं, कौन कौन सा संजीवनी क्या है? संजीवनी है जीवनदायी विधा। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला है, देवगुरु के रूप में कौन विख्यात है? तो राइट आंसर होगा बृहस्पति। ये भी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन वायरल हो चुका है। चलिए, देवगुरु के रूप में कौन विख्यात है बताए है, इसका राइट आंसर क्या बृहस्पति होगा। शुक्राचार्य किस रचना से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यहाँ संजीवनी हो जाएगा। पंचानन किसे कहा गया है? तो राइट आंसर शिव को। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ गया, पंचानन शिव को कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा हो गया। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि गीति नाट उदाहरण निम्न में से कौन सी कृति है? तो गीति नाट जो है ये है आपको पसानी, और पसानी कौन सी कृति है तो ये भी पूछा जाता है। तो गीति नाट है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आए दोस्तों, इसी से क्वेश्चन अब यानी आता है, इसलिए आप एक बार जाकर प्ले लिस्ट को चेक कर ले, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे इससे क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर का है कि पुराने वातावरण की रक्षा के लिए सुधार की अवधारणा किस रचना में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगावतरण। अगला क्वेश्चन है, अगला देख सकते हैं यहाँ पे 9वां नंबर का फास्ट में देखते हैं कि एक दिनकर का प्रकाशक कर्ण पंक्ति में दिनकर का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। चलिए अगर आप भारत मुनि का चरित्र किस रचना में आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी में। उर्वशी, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 11 नंबर का है कि अहिल्या का चरित्र किस रचना के केंद्र में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग पसानी में। दोस्तों, थोड़ी ये वीडियो लाने में लेट हो गई, क्योंकि पीडीएफ जो था हम बनाए थे पीडीएफ डिलीट हो चुका था, इसलिए वीडियो आने में लेट हो गया। इसके लिए हम सॉरी चाहेंगे। लेकिन आपको एग्जाम जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, आपके सभी का सभी क्वेश्चन इसी से आएगा। तो एक बार आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लिए, वो वाला वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। आपको कन्फर्म है कि आपको 100 में 100% आप मार्क गेन कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम मुनि का संबंध किस रचना से है? तो राइट आंसर हो जाएगा पसानी से। गौतम बुद्ध, यहाँ पे सही से देख लीजिए। अगला है, भारत में राष्ट्र भाषा माने जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिंदी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फास्ट में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है। भारत की क्षेत्रीय बोलियों के संविधान के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो ये अनुसूची कौन होगा? तो अनुसूची 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। किसको? तो भारतीय क्षेत्रीय बोलियों यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 15 नंबर का, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये राजभाषा। अगला, संविधान की राजभाषा को उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 17 में किया गया है। और यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद आप ध्यान रखना 341 से लेकर के 351 के बीच ये अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान राजभाषा की हिंदी के लिए किस लिपि को स्वीकार किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख देवनागरी लिपि को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 18 नंबर का, यहाँ पे देख सकते हैं परिभाषिक शब्दावली किस भाषा की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा का। किस भाषा के साहित्य के सरकारी साहित्य कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा। दोस्तों, राजभाषा ही आपको एग्जाम में मार्क करके आना है, इससे क्वेश्चन आपको आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वायरल क्वेश्चन 100% कन्फर्म करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की राजभाषा की हिंदी मानी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का अनुच्छेद 343। आप इसे ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में राजभाषा की नीति संबंधित प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुल 9। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फास्ट में देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अष्टम अनुसूची में कुल कितने भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में कुल आपको 22 भाषा है। अगला, संसदीय राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 30 हो जाएगा। ये 30 सदस्य होते हैं। 20 + 30 20 होते हैं लोकसभा में और 10 होते हैं राज्यसभा में, कुल मिलाकर के 30 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि संविधान में हिंदी को संघ राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है, तो 14 सितंबर 1949 को। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी यहाँ आप देख लेना सर्वप्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया है, इंटरनेशनल सिस्टम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन है कि संक्षेपण मूल अवतरण को किस भाग अनावश्यक होता है, राइट आंसर हो जाएगा तृतीयांश। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला संक्षिप्तता में निम्न में किसका गुण होता है, तो हो जाएगा राइट आंसर संक्षेपण। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का प्रारूपण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फास्ट में, अब तक करना का क्या तात्पर्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बहाना बनाना। अगला क्वेश्चन है छक्के छुड़ाना, बोलते हैं छक्के छुड़ा देना मतलब बुरी तरह पराजित होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत कीमती वस्तुओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कीमती के लिए बहुमूल्य का प्रयोग करते हैं। जल में जमने वाले को क्या कहते हैं, तो जल में जमने वाले को जलज कहते हैं। जिनके हृदय में ममता न हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जिनेंद्रिय। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टर का तात्पर्य क्या होता है, डायरेक्टर का तात्पर्य क्या होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% कन्फर्म क्वेश्चन है कि दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है, आप इसे जरूर ही देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा निदेशक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फास्ट में कि एडवाइजर का क्या होता है, एडवाइजर मतलब सलाहकार होता है। एडिटर का तात्पर्य क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, एडिटर का मतलब क्या होता है, निदेशक होता है दोस्तों, लेखा परीक्षक होता है। अगला है प्लानिंग कम्युनिकेशन के किसे कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख योजना आयोग कहा गया है। अगला क्वेश्चन स्कॉलरशिप का मतलब बताइए, तो स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है, छात्रवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको 41 नंबर का दिख रहा है कि इंडेक्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स का अर्थ होता है ऑप्शन ग सूची होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, 100% कन्फर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 42 नंबर का है कि खंड काव्य का उदाहरण निम्न से कौन सी कृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग यहाँ पे संजीवनी। ये भी क्वेश्चन खंड काव्य आपको पहले बता चुके हैं। कच का शेष निम्न में से किस काव्य की कृति में वर्णित है, तो राइट आंसर हो जाएगा संजीवनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय संकल्प और आस्था को संजीवनी काव्य का कौन सा प्रतिकृतित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कच हो जाएगा। चलिए फास्ट में बोलते हैं, आप इसे देखते हैं। आरसी प्रसाद सिंह किस युग के कवि है, तो आरसी प्रसाद सिंह जो है प्रतिपाद युग के कवि है। और आरसी प्रसाद सिंह क्या लिखा है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है, तो ये संजीवनी लिखा है, संजीवनी ने लिखा आरसी प्रसाद सिंह। अगला है संजीवनी के अनुसार सुर और असुर में कौन सा संबंध था, राइट आंसर हो जाएगा शत्रुता। अगला क्वेश्चन देखिए, असुर गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा असुर गुरु के रूप में जो यहाँ जाने जाते हैं, इसका राइट आंसर शुक्राचार्य हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का वर्णन किस काव्य कृति से मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग तुलसी। यहाँ पे संजीवनी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आप इसे जरूरी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन है कि आचार्य जीवन वाला शास्त्री की रचना में से कौन सी रचना है, तो पसानी। ये देखिए आचार्य जान के बलव जो है पसानी लिखा है, और संजीवनी जो है वहाँ पे लिखे थे, आपको बताया तो कौन लिखा है, तो आरसी प्रसाद सिंह लिखे है। और पसानी काव्य की विधा क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा गीति नाट हो जाएगा। भगीरथ के पूर्वजों को किस ऋषि ने साप दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका दुर्वासा। अगला क्वेश्चन है, मैं पर्सन हूँ स्वरंगा तो उतरे किस पंक्ति से लिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गंगावतरण। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है, आप इसे जरूरी देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 53 नंबर का फास्ट में देखते हैं कि अलौकिक कला प्रेम तथा लौकिक प्रेम को केंद्र में रखकर ली गई रचना को कौन सी रचना है, राइट आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन ख उर्वशी। असुर मानव में लड़े हो जाएगा। हर पंक्ति असुर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों असुर का अर्थ यहाँ पे होता है राक्षस। असुर का मतलब क्या होता है, राक्षस। आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% कन्फर्म करते हैं। क्वेश्चन आप क्या है कि अहिल्या किस ऋषि की पत्नी थी, अहिल्या जो है गौतम की पत्नी थी। अगला है राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को किस देश के लोगों ने मान्यता दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। भारत को हिंदी भाषा का मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में किससे संबंधित है, तो 8वें अनुसूची जो है ये क्षत्रिय बोली से संबंधित आपको ऊपर में बता चुके हैं। राजभाषा का संबंध किससे है, तो राजभाषा का संबंध सरकारी कामकाज से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान 17वां का भाग किस लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क राजभाषा संविधान। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि राजभाषा हिंदी का संबंध किस लिपि से है, तो हिंदी का संबंध देवनागरी लिपि से है। देवनागरी लिपि में कुल कितने अक्षर होता है, 52 अक्षर होते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा की एक विशेषता क्या मानी जाती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं परिभाषिक शब्दावली हो जाएगा। सरकारी साहित्य में संबंधित भाषा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पहले से बताते आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी लिखने के लिए किस बोली का हिंदी लिखने के बोली का आधार माना गया है, तो किसको हिंदी खड़ी बोली में लिखा जाता है। अगला संविधान कानून से 340 किससे संबंधित है, तो राजभाषा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के कुल कितने अनुच्छेद में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9 में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 67 नंबर का, संविधान भाषा समिति में लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में आपको बताया है कि 10 + 20 ऐसे लोकसभा में दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर देखिए, सिर्फ हमको क्या पूछा, राज्यसभा में देखिए संसदीय राज्यसभा समिति में लोकसभा से कुल कितने, तो यहाँ पे देखिए 33 दिया गया है, लेकिन इसका आपको ऑप्शन 30 होगा। राइट आंसर ऑप्शन
यहाँ पे गौ मार के आना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर, और शिक्षक दिवस 5 सितंबर, और बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। आप तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला, अपने परिवेश और अस्मिता को सबसे सक्षम रूप में भाषा द्वारा व्यक्तित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, मातृभाषा हो जाएगा। शीर्षक की अनिवार्यता किसमें होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, संक्षेपण में। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सरलता एक शर्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जहां धांधली का बोलबाला है उसे अंधेर नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 53 नंबर का, 73 नंबर का, एक बाजार गरमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि इनमें से कोई नहीं आप दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखी खुलना अब है, तो आंखें खुलना का अर्थ क्या होता है? यानी होश में आना। अगला है, जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं जानता आगे कहते हैं। जिसका विजय शत्रु नहीं आना है उसे कहा जाता है अजात शत्रु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 77 नंबर का है कि अंधों में कान रह जाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति आ गया है। अगला है, रजिस्ट्रेशन का तात्पर्य क्या होता है? पंजीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन, रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है? वेरी वेरी 100% कन्फर्म कर दिया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है प्रतिवेदन। अगला, सर्विस का क्या अर्थ होता है? तो सर्विस का अर्थ होता है यहाँ पे, सर्विस मतलब क्या होता है? सेवा बोलते हैं ना। नोटिफिकेशन का क्या अर्थ होता है? तो नोटिफिकेशन का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे अधिसूचना। यहाँ देख लीजिए, नोटिफिकेशन का अर्थ जो है आपको हो जाएगा अधिसूचना हो जाएगी। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। अगला, नॉन ऑफिशियल का अर्थ क्या होता है? नॉन ऑफिशियल का तात्पर्य होता है कि गैर सरकारी। नॉलेज का क्या होता है? नॉलेज का क्या होता है? जानकारी होता है। अगला, संजीवनी काव्य के रचयिता कौन है? तो आपको पहले बताया आर सी प्रसाद सिंह है। अगला, आर सी प्रसाद सिंह की रचयिता क्या है? संजीवनी। उसी क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा कर पूछा है। संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है कहाँ से? प्रारंभ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों। ऑप्शन घ हो जाएगा, देवासुर संग्राम से है। दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि अमरावती पर। आप ध्यान रखना, अमरावती ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। शुक्राचार्य कौन थे? तो शुक्राचार्य कौन थे यहाँ पे? तो दानवों के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्छ कौन था? तो कच्छ कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन का हो जाएगा बृहस्पति का पुत्र था। अगला, सूर्यचार्य का निवास स्थान कहाँ था? तो सूर्यचार्य का निवास स्थान तमसा नदी के तट पर। ये भी आप ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अगला है, देवयानी किसके पुत्री थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का शुक्राचार्य की। अगला, कच्छ कितने वर्ष तक सूर्याचार्य के आश्रम में रहता था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। यहाँ पे 10 वर्ष ही आप मार रहा है। यहाँ पे जो इसका आंसर गलत दिया गया है, तो 10 वर्ष मतलब क्या? ऑप्शन क से मार के आप आना है। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर का, कि कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानवों को क्या करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, कच्छ को मारकर और शरीर को भस्म बनाकर पेय में मिलाकर सूर्याचार्य को पिला देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 94 नंबर का, कि सूर्याचार्य को कच्छ के लिए कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार किया गया है। संजीवनी विद्या प्राप्त कर सर्वप्रथम किसे जीवित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, शुक्राचार्य को जीवित किया गया है। आप ध्यान रखना, शुक्राचार्य को शुक्रवार को जीवित किया गया है, आप इसे ध्यान रखना। चलिए 96 नंबर क्या, कि देवयानी के समझ में कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा जलधार से। कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? तो हो जाएगा आंसर बहन के रूप में। ध्यान रखना, बहन के रूप में दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन फास्ट में देख लेते हैं कि संजीवनी काव्य का रचयिता क्या है? तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि महाभारत है। संजीवनी महाभारत है और इसका लेखक आर सी प्रसाद सिंह है। संजीवनी क्या है? तो संजीवनी आपको बताया खंड काव्य खंड है। संजीवनी का प्रतिवेदक क्या है? तो ये देवासुर संग्राम से आपको पहले भी बता चुके हैं। कच्छ देवयानी प्रेस। और उसके बाद है यहाँ पे कच्छ कहाँ कराने वाला था? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम आ चुका है। कच्छ जो अलकापुरी कराने वाला है। संजीवनी काव्य का नायक कौन है? तो संजीवनी काव्य का नायक दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। संजीवनी काव्य का नायक जो है कच्छ है। आप ध्यान रखना, संजीवनी काव्य का नायक कौन है? कच्छ है। बृहस्पति कौन था? तो बृहस्पति यहाँ पे था किसका? कच्छ के देवगुरु भी था और कच्छ का पिता भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं संजीवनी काव्य की नायिका कौन है? नायिका यदि पूछा जाए तो कौन है? नायिका यहाँ पे है, देख सकते हैं दोस्तों देवयानी। यदि नायक पूछा जाए तो कौन है? कच्छ। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है। तीसरा सर्ग और छठा सर्ग दोनों में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा पसानी गीति काव्य कौन है? तो पसानी का बताया है जानकी वल्लभ शास्त्री और आर जे प्रसाद क्या है? तो संजीवनी का दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक है उर्वशी दोस्तों। उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। आप इसे भी ध्यान रखना है। अगला का है कि कला की दृष्टि से पसानी क्या है? तो पसानी क्या है? आपको बहुत बार बता चुका है कि एक गीतिका है। गंगावतरण के नायक कौन है? तो गंगावतरण के नायक क्या है? आप ध्यान रखा ना कि गंगा नदी भी है और भागीरथी एक नदी भी है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए अगर भागीरथी किसका आपके नायक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का गंगावतरण का हो जाएगा। उर्वशी संगीत में कितने दृश्य होते हैं? तो उर्वशी संगीत में आपको जो 4 दृश्य होते हैं। अगला पूर्वा किस काव्य का पात्र है? उर्वशी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 112 नंबर का है कि मेनका और रंभा किस कवि का पात्र है? उर्वशी का। पसानी किसे कहा गया था? इल्ला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका है। पसानी किनकी कृति है? तो पसानी जो है ये जानकी वल्लभ शास्त्री की कृति लिखा गया। आपको पहले बताया है कि देवयानी किसकी कृति का नायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजीवनी का। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? तो शुक्राचार्य जो है यहाँ पे असुर का गुरु था। उर्वशी का चरित्र किस कृति में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा पसानी का। संजीवनी विद्या किसके पास थे?
संजीवनी विधा जो है ये शुक्राचार्य के पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कंफर्म क्वेश्चन 100% कि आपके एग्जाम ये आने वाला है। कच्छ किसका पात्र है? तो कच्छ जो है यहाँ पे संजीवनी का पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको अगला क्वेश्चन 120 नंबर का एक संक्षेपण होता है, तो अंश को लिखा जाता है तो कम करके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है गंगावतरण किस पाठ्य पुस्तक में है? तो इसका राइट आंसर पसानी में। प्रारूपण का क्या होता है? तो प्रारूपण का जो अर्थ होता है दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ग यानी कार्यालय प्रारूपी होते हैं। हिंदी दिवस का मनाया जाता है आपको पहले बताया 14 सितंबर को, शिक्षा दिवस जो है 5 सितंबर को, और बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को। उसके बाद 14 सितंबर किस महत्व के रूप में बताया? तो आपको बताया 14 सितंबर जो है ये हिंदी दिवस के लिए मनाया जाता है, 5 सितंबर ये शिक्षा दिवस के लिए मनाया जाता है, 14 सितंबर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वशी किस पुस्तक में संकलित है? परेशानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। हिंदी सरकार की राजभाषा कब अधिकृत किया गया? दोस्तों ये कन्फर्म कर लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही चुका है। 14 जनवरी 1949, ध्यान रखना 14 जनवरी 1949। संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है पुरानी? तो ये पुरानी काव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 131 नंबर का दिख रहा है कि शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम है? तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग मूवी भी देखते होंगे, तो मूवी में भी आपको मिला होगा शुक्राचार्य की जो पत्नी था, पत्नी नहीं सॉरी पुत्री था, पुत्री का नाम क्या था? तो यहाँ पे देवयानी थी। कच्छ के पिता का क्या नाम है? तो कच्छ के पिता का नाम क्या है दोस्तों? इसका बृहस्पति है कच्छ के पिता का नाम। अगला 123 नंबर के उर्वशी इतिहास से पुरानी का, तो यहाँ पौराणिक ध्यान रखना हमेशा पौराणिक होता है यहाँ पे ऑप्शन का हो जाएगा। कुलपति का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो कुलपति का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग वाइस चांसलर होता है। गंगावतरण किस पुस्तक में संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क पसानी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्न आपको पसानी किस विधा की रचना है? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत बार बताया गीति नाट्य है, नाट्य यहाँ देखना गीति नाट्य। पृथ्वी पर गंगावतरण किसके प्रयास से सफल हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा भागीरथी। अगला पसानी किसे कहा गया? तो पसानी अहिल्या को कहा गया दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। अगला ड्राफ्टिंग की हिंदी अनुवाद क्या होगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग का जो हिंदी अनुवाद होगा दोस्तों इसका हो जाएगा प्रारूपण हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ देख सकते हैं, इसका हो जाएगा आस्तिक। जो नहीं रखते उसको नास्तिक कहते हैं। अगला किए गए उपकारों का स्मरण रखने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? राइट आंसर कृतज्ञ हो जाएगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा संजय। यहाँ पे सब संजय भारत की संपर्क भाषा क्या? संपर्क भाषा जो अभी कहा जाता है किसको? तो हिंदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बस 1 मिनट और बने रहिए कि टेक्नोलॉजी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी कम्युनिकेशन का संचार होता है। पुरानी का है तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना पुरानी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन का क्या अर्थ होता है? तो विज्ञप्ति होता है। अंतिम वार्ता मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होगा? चाल चलना बोलते हैं, अंतिम वार्ता चाल चलता है। ईट सीट का जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो विनाश करना है। खिल्ली उड़ाना का अर्थ क्या होता है? खिल्ली उड़ाना बोलते हैं व्यंग करना। अगला क्वेश्चन है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होना। दोस्तों कुल मिलाकर 151 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, और इससे पहले जो है आपको मनोरमा का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी का सभी बता दिया गया है। तो दोस्तों वहाँ पे यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को जाकर के एस मनी एकेडमी चैनल को जो है आप किस चैनल को? एस मनी एकेडमी चैनल को आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, और वहाँ से सभी वीडियो को दोस्तों अभी टाइम है 2 घंटा अभी टाइम है, उस वीडियो को सभी को देख लीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले, हम क्वेश्चन देख चुके हैं कि सभी का सभी क्वेश्चन आपको इसी से आएगा। तो इसलिए एक बार जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, और यदि हमारे चैनल पर न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि एग्जाम के बाद सबसे पहले आपको इसी चैनल पर आंसर क्यों देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।